बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। सऊदी पहाड़ों के मुताल्लिक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और पेशीन गोई मुकम्मल हो गई। पैगाम टीवी के मुताबिक मक्का के पहाड़ आतिश फ़िशां पहाड़ हैं और जर्मनी और जापान के साइंसदानों की तहकीक के मुताबिक इन पहाड़ों से ही पानी रिस रहा है। जर्मनी और जापान के साइंसदानों की तहकीक के मुताबिक कोई बड़ी ज़रब लगाई गई जिनसे छोटे छोटे रकमे बने और इन छोटे छोटे रकमों से ये जो पानी है वो जारी हो रहा है। चूंकि ये पानी बहुत सारी मादनियात से होता हुआ आता है, इसलिए इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा और इसके फवायद भी बहुत ज्यादा हैं। आतिश फ़िशां पहाड़ों में से जिंदगी का निकलना वाक़अतन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस अहादीस मुबारका को दुरुस्त साबित करता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, क़ुर्बे क़यामत नहरें जारी होंगी और इन नहरों से सब्ज़े पैदा होंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस मुबारका अब दुरुस्त होती नजर आती है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका के मफ़हूम के मुताबिक जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की अलामात बताई गई थी तो फरमाया था कि ऊंटों और बकरियों के चरवाहे जो बरहना बदन और नंगे पांव होंगे वो एक दूसरे से मुकाबला करते हुए लंबी लंबी इमारतें बनवाएंगे। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहरा अरब के सरसब्ज होने की भी निशानी बताई थी। दोस्तों, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका के मुताबिक कयामत की कौन कौन सी अलामात पूरी हो चुकी हैं, मजीद आगे बढ़ते हुए वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी मालूमाती इस्लामी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। दोस्तों, पसंदीदगी के इजहार के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उन तक भी ये मालूमात पहुंचती रहें। आज रियाद शहर में इमारतों के बुलंदो बाला बनाने का ये मुकाबला अपने अरूज पर पहुंच गया है और सही मुस्लिम की हदीस मुबारका है कि ऊंटों और बकरियों के चरवाहे जो नंगे बदन और नंगे पांव होंगे वो एक दूसरे से मुकाबला करते हुए लंबी लंबी इमारतें बनवाएंगे और फख्र करेंगे। रियाद शहर में ये मुकाबला अपने उरूज पर पहुंच चुका है और दुबई में बुर्ज खलीफा की इमारत दुनिया की सबसे बुलंद तरीन इमारत बन गई और साथ ही शहजादा वलीद बिन तलाल ने जद्दा में इससे भी बड़ी इमारत बनाने का ऐलान कर दिया है जो ज़ेरे तामीर है। अरब की इमारतें सारे जहान से ऊंची हो चुकी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया वो पूरा हो चुका है और पेशगोई पूरी होकर अपने कमाल को पहुंच चुकी है। अरब का सबसे ज्यादा तेल खरीदने वाला अमरीका सदाम को खत्म करके तेल की मादनियात से माला माल मुल्क इराक के कुओं पर कब्जा जमा चुका है और लाखों बैरल मुफ्त वसूल कर रहा है। तो फिर तेल की बढ़ती हुई मांग में तेल को निचली कीमतों पर पहुंचा दिया जिससे अरब का सुनहरा दौर खात्मे के करीब हो चुका है। सवाल पैदा होता है कि इस जवाल के बाद क्या होगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस मुबारका है कि क़यामत से पहले सरजमीन अरब दोबारा सरसब्ज हो जाएगी। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात में बारिशें शुरू हो चुकी हैं। मक्का और जद्दा में सैलाब आ चुके हैं। अरब सरजमीन जिसको पहले ही टेक्नोलॉजी को काम में लाकर सरसब्ज बनाने की कोशिश की गई है वो कुदरती मौसम की वजह से भी सरसब्ज बनने जा रही है। सऊदी अरब पहले ही गंदम की पैदावार में खुद कफील हो चुका है और वहाँ पहाड़ों पर बारिशों की वजह से सब्जा उगना शुरू हो चुका है। पहाड़ सरसब्ज होना शुरू हो गए हैं और बारिशों की वजह से हुकूमत को आखिरकार डैम बनाना होंगे जिससे पानी की नहरें निकलेंगी, हरियाली होगी, सब्जा मजीद होगा, फसलें लहलहाएंगी। यूं ये पेशगोई भी अपने तकमीली मराहिल से गुजरने जा रही है। जो मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसे हम अपनी आंखों से देखने जा रहे हैं। अगर अहादीस मुबारका पर गौर करें तो मशरिक़ वुस्ता का जवाल मुल्क शाम से हुआ ना तो अरब हुक्मरान यहूद व नसारा की चालों को समझ सके या बेरुखी इख्तियार की, लेकिन वजह जो भी हो या ना हो मामलात किसी हद तक इसी सूरत में नजर आते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई अलामात को तो जाहिर होना ही है। एक और मकाम पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अहले शाम तबाही और बर्बादी का शिकार हो जाएं तो फिर तुम में कोई खैर बाकी ना रहेगी।
अहदीस मुबारका की रूह से शाम और अहले शाम से ही उम्मत मुसलमा का मुस्तकबिल वाबस्ता है। अगर ऐसे ही मुल्क शाम तबाह बर्बाद होता रहा तो उम्मत मुसलमा की खैर नहीं। वैसे तो 90% बर्बाद हो ही चुका है। 5 साला खूनरेजी की वजह से अब तक 8 लाख से जायद बेगुनाह बच्चे, बूढ़े, खवातीन और नौजवान शहीद, जबकि लातादाद दूसरे ममालिक की सरहदों पर जिंदगी की भीख मांगते हुए शहीद हो रहे हैं और इतनी ही तादाद में जख्मी या फिर माजूर हो चुके हैं। लिहाजा शाम अब मुकम्मल तबाही के बाद नज़ा की हालत में है। इस हदीस मुबारका की रूह से देखा जाए तो अरब ममालिक के सुनहरे दौर के खात्मे की अहम वजह मुल्क शाम के मौजूदा हालात हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और पेशीन गोई की अलामात पूरी हो रही हैं या हो चुकी हैं कि मुल्क शाम के मुतालिक रूस, अमेरिका और इसराइल जो भी बहाने बनाए, लेकिन उनका असल हदफ जजीरतुल अरब है, क्योंकि कुफार का अकीदा है कि दज्जाल मसीहा है। इस वजह से ये दज्जाल के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर रहे हैं, जिसके लिए अरब ममालिक में अदम इस्तेहकाम पैदा करना है, क्योंकि हजरत इमाम मेहदी के ज़हूर से पहले यहूद व नसारा मुल्क शाम पर कब्जा करना चाहते हैं और ये होकर रहेगा। आखिरी जमाने में जब मुसलमान हर जानिब से मगलूब हो जाएंगे, मुसलसल जंगें होंगी, शाम में भी ईसाइयों की हुकूमत कायम हो जाएगी। उलमाए कराम के मुताबिक सऊदिया, मिस्र और तुर्की बाकी न रहेंगे। हर जगह कुफार के मुजालिम बढ़ जाएंगे। उम्मत आपसी खाना जंगी का शिकार रहेगी। अरब खलीजी ममालिक यानी सऊदी अरब वगैरह पर भी मुसलमानों की पुरशौकत हुकूमत न रहेगी और खैबर अल खबर यानी सऊदी अरब का छोटा शहर मदीना मुनव्वरा से 170 किलोमीटर के फासले पर है, उसके करीब तक यहूद व निसारा पहुंच जाएंगे और उस जगह उनकी हुकूमत कायम हो जाएगी। बचे कुछ मुसलमान मदीना मुनव्वरा पहुंच जाएंगे। उस वक्त इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम मदीना मुनव्वरा में होंगे। दूसरी जानिब दरिया तिब्रिया में भी तेजी से खुश्की आएगी, जो कि वाकयातन देखा जा रहा है कि दरिया तिब्रिया भी तेजी से खुश्क हो रहा है, जो कि हजरत मेहदी के ज़हूर से पहले खुश्क होगा। मशरिक़ वस्ता के हालात, ख़ुसूसन मुसलमानों और सारी दुनिया के हालात को देखते हुए साफ नजर आता है कि दुनिया हौलनाकियों की जानिब बढ़ रही है। फ्रांस में हमलों के बाद फ्रांस और पोप भी आलमी जंग की बात कर चुके हैं। सवाल पैदा होता है कि इस आलमी जंग का मरकज कौन सा खिता होगा। वाज़े नजर आ रहा है मशरिक़ वस्ता ही मतवक्के है। यहाँ भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बढ़ती हुई रंजिशों को देखते हुए लगता है कि हालात ग़ज़वा हिंद की जानिब बढ़ रहे हैं, क्योंकि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी कौम का एक लश्कर वक्त आखिर हिंद पर चढ़ाई करेगा और अल्लाह इस लश्कर को फतह नसीब करेगा, यहाँ तक कि वो हिंद के हुक्मरानों को बेड़ियों में जकड़ कर लाएंगे। अल्लाह उस लश्कर के तमाम गुनाह माफ कर देगा। फिर वो लश्कर वापस रुख करेगा और शाम में मौजूद ईसा इब्ने मरियम के लश्कर के साथ मिलकर जाएगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अगर मैं उस वक्त तक जिंदा रहा तो मैं अपना सब कुछ बेच कर भी उस लश्कर का हिस्सा बनूंगा और फिर जब अल्लाह हमें फतह नसीब करेगा तो मैं जहन्नम की आग से आजाद कहलाऊंगा। फिर जब मैं शाम पहुंचूंगा तो फिर ईसा इब्ने मरियम को तलाश करके उनको बताऊंगा कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथी रहा हूँ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए इरशाद किया, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। आने वाले दौर बड़े पुरफितन नजर आते हैं और इसके मुताल्लिक भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी उम्मत पर एक दौर ऐसा आएगा जिसमें फितने इतनी तेजी से आएंगे जैसे तस्बीह टूट जाने से उसके दाने जमीन की तरफ तेजी से बिखर जाते हैं। लिहाजा अपनी नस्लों की तरबियत और ईमान की फिक्र कीजिए। मोबाइल के इस्तेमाल से, रात देर तक जागने से, फैशन और यहूदी अंदाज़े फिक्र अपनाने से और नमाजों को तर्क करने से रोकिए, वरना आजमाइश का मुकाबला दुश्वार होगा। सऊदी अरब के चश्मे अलामत क़यामत किसी हद तक पूरे होते नजर आते हैं और अलामत क़यामत को किसी सूरत भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आसमान से बारिश तो होगी मगर उससे पैदावार ना होगी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन अलामत क़यामत की खबर दी है उनमें से एक ये भी है कि आसमान से बारिश तो नाजिल होगी मगर उससे जमीन, नबातात और फसलें नहीं उगाएगी। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गरामी है, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक लोगों पर मूसलाधार बारिशें ना बरसाई जाएं, मगर जमीन कुछ भी नहीं उगाएगी। यकीनन ये इसलिए होगा कि जमीन से बरकत बिल्कुल खत्म हो जाएगी। जैसा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, कहत साली ये नहीं कि बारिश ना हो,
बल्कि कहत साली तो ये है कि लोगों पर बारिश तो बरसे लेकिन जमीन कुछ ना उगाए, और ऐसा फितना जो तमाम अरबों को हलाक कर दे। जिन अलामात क़यामत का रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र किया और अलामात बताई, उनमें से एक अलामत ऐसा अजीम फितना भी है जिसकी लपेट में तमाम अरब आ जाएंगे और कसीर तादाद में हलाक हो जाएंगे। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनकरीब एक ऐसा फितना होगा जो सब अरबों को लपेट में ले लेगा, जो उसमें मारे जाएंगे, जहन्नुम में जाएंगे। इस फितने में जुबान की काट तलवार से ज्यादा होगी, और ये भी फरमाया कि आपसी जंगें होंगी, आपसी मामलात ठीक नहीं होंगे। इन हालात में बोलना इसी सूरत में फितना अंगेजी होगी जब किसी की ना कोई हक हिमायत करेगा। अब अगर देखा जाए सऊदी अरब और कतर के मामलात को, शाम के मामलात को, मिस्र और उर्दन के मामलात को, तो किसी भी सूरत में ये बात वाज़े तौर पर मालूम होती है। रिवायात के मुताबिक ये बात मालूम होती है कि ये फितना ऐसा फितना होगा कि वो सब अरबों को तबाह बर्बाद कर देगा। ये उस मुहावरे से माखूज है जो उस वक्त बोला जाता है जब आप किसी चीज को मुकम्मल तौर पर अपने कब्जे में ले लें, यानी इस फितने के मकतूल जहन्नुम का ईंधन बनेंगे, क्योंकि ये लोग शैतान की पैरवी करते हुए दुनिया की खातिर लड़ेंगे। इसीलिए इस लड़ाई के सबब जब वो हलाक होंगे तो जहन्नुम का ईंधन बनेंगे, खा वो मुसलमान की हैसियत से ही मरे। अगरचे इनको जहन्नुम की सजा दी जाएगी, लेकिन ये हमेशा जहन्नुम में नहीं रहेंगे। कतला से मुराद इसमें कत्ल होने वाले लोग हैं। ऐसे लोग शदीद वईद का हदफ बनेंगे, क्योंकि इस लड़ाई से मकसूद उनका दीन की सरबुलंदी, किसी मजलूम का दिफा या किसी मुस्तहिक की मदद न होगा, बल्कि महज सरकशी, बाहमी कशमकश और मालो मनसब की हिरस व हवस उनके पेशे नजर होगी। हालिया जंगे आप सबके सामने हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिएगा।